हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ना, वो 21 अप्रैल की शाम की है। अभी शाम का टाइम है और मैं बालकनी से देखिए सूखे हुए कपड़े लेके अंदर आ गई हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने गेट को भी बंद कर लिया है, क्योंकि शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा मच्छर यहाँ पे उड़ते हैं। तो इसलिए मैं शाम होते होते ना गेट को बंद कर देती हूँ। तो देखिए, एक हाउसवाइफ़ की रात दिन और सुबह की ड्यूटी कैसी होती है, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बेडशीट को फ़ोल्ड कर रही हूँ, और आज बहुत ज़्यादा कपड़े मैं नहीं वॉश की हूँ, क्योंकि आज 3-4 बेडशीट ही थी। तो मैंने सोचा कि बेडशीट को ही धुल लेती हूँ, और ज़्यादा कपड़े अगर इकट्ठा धुल दो ना तो फिर फैलाने में दिक्कत होती है। तो बेडशीट वगैरह ना हम लोग रेलिंग पे नहीं डाल सकते, इसलिए बेडशीट को कई तार लगा के ना मैं रस्सी पे ही लंबाई में फैला देती हूँ। तो इस वजह से मैं इसके अलावा और कोई कपड़े नहीं धुली हूँ। बस 1-2 कपड़े मैं अपने बेटे का धुली हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए बेडशीट को मैं फोल्ड कर दूँगी। और अभी ना देखिए मेरे पास समय है, इसलिए ये काम मैं अभी के अभी कर रही हूँ। अगर ये काम कल के लिए छोड़ दूँ ना तो फिर एक्स्ट्रा काम हो जाता है। और अगर ये काम अभी इस टाइम पे कर लूँ ना तो ये जो काम मैं कल करूँगी ना उसके जगह पे मैं और भी कोई एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं हाथ के हाथ ये काम अभी के अभी कर ले रही हूँ। और रह गई शाम की बात ना, तो शाम के टाइम थोड़ा बहुत हम लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है, क्योंकि सुबह जो काम होता है ना वो बहुत बिजी वाला होता है। क्योंकि सुबह में साफ़ सफाई से लेके चाय नाश्ता पूजा पाठ खाना पीने तक का रहता है, लेकिन इस टाइम पे ना उतना साफ़ सफाई का काम होता नहीं है। तो बस इसलिए जो भी छोटे मोटे काम है ना मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। तो देखिए सारे कपड़े मैं फोल्ड कर दी हूँ। तो अब चलते हैं बच्चों के बेडरूम में, और बच्चों के बेडरूम की हालत अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों के बेडरूम की हालत क्या हुई है। और अभी अभी बच्चे नीचे खेलने गए हैं। यहाँ पे देखिए ये अलमारी ना थोड़ी सी टूट गई है, तो इसको ढकने के लिए ना मेरे पास एक्स्ट्रा पर्दे थे, तो उसी से मैं इसको कवर कर दी हूँ। तो ये बहुत अच्छी लगती है देखने में। लेकिन देखिए इसको भी खींच खींच के ना साइड में सरका दिए हैं सब। तो इसको तो मेरे पास का नहीं है सही करना, क्योंकि ऊपर से ना मैं इसके ऊपर मतलब भारी भारी बुक रख दी हूँ, ताकि ये खिसके ना। तो जब बेटी आ जाएगी खेल के तो उससे मैं सही करवाऊंगी, क्योंकि ऊपर चढ़ के इसको सही करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब से देखिए गद्दे का कवर निकाली हूँ ना, तब से इस पे 1 मिनट भी बेडशीट टिकती नहीं है। जैसे ही बच्चे बैठते हैं ना तैसे ही ये खिसक जाती है। तो मैं इसको बिछा बिछा के एकदम परेशान हो गई हूँ। दिन भर मुझे सेट करना पड़ता है, तो इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि बेडशीट टिकी रहे। तो बस यहाँ पे गद्दे को मैं झाड़ दी हूँ, उसके बाद से बेडशीट को मैं बिछा दी हूँ। और आज ना संडे का दिन है, और सही कहीं ना तो संडे का दिन आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं पूरा दिन काम ही काम की हूँ, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ। तो इसलिए मैं इस टाइम से व्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो मतलब आज पूरे घर की बहुत अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग की हूँ, और इस रूम का भी जैसे जाले वगैरह हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छे से मैं साफ़ सफाई करके, और बच्चों के रूम को बहुत अच्छे से सेट की थी। लेकिन वही है ना, शाम होते होते बच्चे ना बिखेर देते हैं सारा चीज़। तो बस दिया बाती हो चुकी है, और अब आ चुके हैं किचन में। तो चलिए डेली का जो काम है वो शुरू कर लेते हैं। डेली का वही काम है, खाना पीना बनाने की तैयारी करनी है। तो बस मुझे आज जो सब्ज़ी बनानी है उसी को मैं फ्रिज से बाहर निकालने वाली हूँ। और देखिए जब चाय पानी मैं पीती हूँ ना तभी मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज खाने में क्या बनाना है। तो आज मैं खाने में ना गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो देखिए गोभी का सीज़न चला गया है, और बिल्कुल भी गोभी में कोई स्वाद नहीं रह गया है। और मैंने अपने हस्बैंड से मना भी किया था कि आप गोभी मत लाना, लेकिन वो लेके आ गए हैं। तो बस जब गोभी आ ही गई है तो बनाना तो बनेगा ही। तो बस यहाँ पे मैं गोभी को कट कर रही हूँ, और आज मैं गोभी और आलू की सूखी सब्ज़ी ही बनाऊँगी। तो सबसे पहले गोभी को कट कर लूँगी, उसके बाद से इसको नमक के पानी में भिगा दूँगी, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े हो निकल जाए। वैसे तो कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अच्छे से इसको चेक कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मन के वहम को दूर करने के लिए ना मैं गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए इसको भिगा देती हूँ।
तो बस सारी गोभी को देखिए मैं कट कर ली हूँ। उसके बाद से मैं इसको एक डोगी में रख के और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और मैं गैस पे चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इसको उबालूँगी नहीं, जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा ना उससे गैस को मैं ऑफ़ कर दूँगी। और बस नमक भी देखिए डाल दी हूँ। तो जब तक गोभी से पानी निकलेगा ना तब तक यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को कट किया है, एक छोटी सी प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में कट कर रही हूँ और एक मैंने टमाटर लिया है, इसको भी मैं कट कर रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें चॉप करने के बाद अब चढ़ा दी हूँ गैस पे कढ़ाई और इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। तो बस सरसों का तेल गर्म होने के बाद इसमें मैंने डाला है मेथी का दाना। मेथी का दाना जैसे ही चटक गया है इसमें मैंने डाल दिया है कटी हुई मिर्च और कटी हुई प्याज। इसको थोड़ी देर तक मैं भून लूँगी। उसके बाद से जो मैं गोभी रखी हूँ ना उसको मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। तो देखिए गोभी का पानी बहुत अच्छे से निकल गया था। उसके बाद से मैं इसको इसमें डाल दी हूँ और थोड़ा बहुत भी अगर गोभी में पानी रहता है ना तो बहुत तेल के छींटे उछलने लगते हैं। तो बस गोभी अभी धीरे धीरे फ्राई हो रही है, तब तक मैंने आलू को भी छील के धुल लिया है। तो यहाँ पे मैं आलू को कट कर रही हूँ। और कोई भी सब्ज़ी है हो ना तो आलू तो डालना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो गोभी खाते ही नहीं हैं। और मेरा ना बड़ा बेटा जो है ना वो तो बिल्कुल भी गोभी नहीं खाता है, मतलब गोभी के स्मेल से ही दूर रहता है। अगर गोभी में भी आलू डाल दूँ ना फिर भी वो खाना नहीं चाहता है, लेकिन मैं डांट डूट के उसको खिला देती हूँ। क्योंकि देखिए बच्चों की ना ऐसे आदत बिगड़ जाती है, तो बच्चों को भी हर चीज़ खिलाना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वो हर चीज़ खाए, बेशक थोड़ा ही खाए लेकिन खाए। तो वैसे इसमें से छाँट के मैं आलू उसको दे दूँगी तो थोड़ा बहुत खा लेगा। और दोपहर की दाल भी है तो दाल से वो आराम से खा लेगा। तो बस गोभी फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दी हूँ आलू, उसके बाद से टमाटर और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड करने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने नमक और इसके बाद से मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी। तो इसमें और कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं मैं डाल रही हूँ, सिर्फ इतने में ही ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, मसालेदार सब्ज़ी नहीं बन रही है। तो बस इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसको ढक दी हूँ। ये भाप में जब तक पकेगी तब तक मैं यहाँ पे लगा ली हूँ आटा। तो आटा को भी अच्छे से मतलब रेस्ट मिल जाएगा, तब तक अभी सब्ज़ी बन रही है। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी को मैं कर दी हूँ साइड में और अब मैं बना लूँगी रोटी। दोस्तों 10 बजे का टाइम हो गया है, खाना बन के तैयार हो गया है। बच्चों को मैं खाना दे के आ गई हूँ, बच्चे खाना खा रहे हैं और अब बच्चों के पापा के लिए यहाँ पे थाली लग रही है। उसके बाद मैं भी खाना वाना खा के आ चुकी हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो जो मतलब रात के काम है ना वो रात में ही कर लो तो सुबह भागम भाग नहीं रहती है और सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इसलिए मैं जो भी रात के काम है ना रात में ही हाथों हाथ कर लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह टाइम मिल जाए और मैं आराम से काम कर लूँ। तो बस किचन की क्लीनिंग हो गई है। यहाँ पे गैस को अच्छे से साफ़ करने के बाद स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, बर्तन वगैरह वॉश हो गया है। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। यहाँ पे मैं भगा रही हूँ मच्छर, क्योंकि मेरे यहाँ ना बहुत ज़्यादा मच्छर घुस गए हैं। मेरे हस्बैंड जी ना खोल देते हैं गेट तो थोड़े बहुत मच्छर आ जाते हैं। तो वैसे देखिए ऑल आउट भी लगाई हूँ ना, पर कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो रात में ना मच्छरदानी लगानी पड़ती है। तो जब तक हम लोग जगे रहेंगे तब तक ये जला देती हूँ, थोड़ा सा धुआं से भाग जाएंगे। उसके बाद से मिलती हूँ आप लोगों से सुबह में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। और सुबह का मौसम आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनिए। मैं यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ को कट नहीं की हूँ। देखिए कितनी प्यारी आवाज़ लग रही है और बादल आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अंदर चलते हैं और घर का काम निपटा लेते हैं। तो बस बाहर से आ गई हूँ अंदर और यहाँ पे जो आलू का स्टैंड है ना, मतलब सब्ज़ी रखने का, यहाँ से मैं आलू को हटा रही हूँ।
क्योंकि बहुत थोड़े से आलू हैं, तो मैंने सोचा कि आलू को हटा के इसके इस स्टैंड को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पन्नी बिछाई हूँ और कभी कभी मैं पेपर भी बिछा देती हूँ, ताकि जो भी मतलब छिलका वगैरह हो या धूल मिट्टी हो ना, वो नीचे ना गिरे। तो बस स्टैंड को साफ़ कर दी हूँ और थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा के दीवारों पे भी जो जाले वगैरह हैं उनको भी साफ़ करने के बाद अब देखिए उधर से झाड़ू लगाते लगाते मैं आ चुकी हूँ हॉल में। तो यहाँ पे देखिए प्याज के छिलके वगैरह सारा कुछ मैं साथ में लेके ही चल रही हूँ। और अब देखिए हॉल में आ गई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेबल को खिसका दी हूँ और उसके बाद से सोफ़े के नीचे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, तो झाड़ू मैं सोफ़े के नीचे डाल डाल के देखिए झाड़ रही हूँ और देखिए कितनी धूल मिट्टी नीचे से निकल रही है। तो अभी तो गनीमत है कि उतनी मतलब आंधी और लू नहीं चल रही है, नहीं तो जब मई जून की गर्मी आएगी ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकलेगी। मतलब एक टाइम तो शाम में भी झाड़ू लगानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मेन गेट तक झाड़ू का काम मेरा ख़त्म हो गया है। उसके बाद से यहाँ जो भी कूड़ा कचरा है उसको मैं उठा लूँगी और इसको डाल दूँगी डस्टबिन में। तो यहाँ झाड़ू वाड़ू का जो काम है वो ख़त्म हो गया है। अब चलिए चलते हैं किचन में और बाकी के काम निपटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स रात में ही मैं सुबह के लिए दही जमाई हूँ, तो दही भी बहुत अच्छे से जम गई है। तो इसको मैं रख दी हूँ फ्रिज में ठंडी होने के लिए, क्योंकि नाश्ते में हम लोग दही खाएंगे। और यहाँ पे रात के बर्तन है तो इनको भी इनकी जगह पे लगा लूँगी। और जो बर्तन का काम है ना उनको सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद से मैं लगूँगी नाश्ते पानी की तैयारी में। तो सबसे पहले का जो काम है ना वो मेरा होता है झाड़ू का और नाश्ते का। उसके बाद से भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि पोछा लगाना, नहाना धोना, पूजा पाठ, तो वो सारे काम मेरे बाद में होते रहते हैं। तो बस यहाँ पे अलग से मैं कप निकाली थी, उनको उनकी जगह पे रख दी हूँ। और जो डेली यूज करती हूँ कप वो तो रैक में ही रहता है नीचे। तो अब जो सब्ज़ी मुझे बनानी है उसको मैं फ्रिज से बाहर निकाल रही हूँ। तो आज के नाश्ते में ना मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए तोरी को निकाल ली हूँ और इसको मैं अच्छे से छील लूँगी। तो देखिए इस तोरी की सब्ज़ी जब बनाओ ना तो सब्ज़ी कम हो जाती है और छिलके ज़्यादा निकलते हैं। तो देखिए इसके कितने मोटे मोटे से छिलके निकल रहे हैं। और हम लोगों की साइड ना छोटी छोटी सी सतपुतिया मिलती है, उसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मेघना को ना बहुत पसंद है सतपुतिया, लेकिन यहाँ सतपुतिया मिलती ही नहीं है, ऐसे बड़ी बड़ी तोरी मिलती है। तो इसको देख के वो बोल रही थी कि मम्मी ये सतपुतिया है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, ये सतपुतिया का भाई है। मतलब ये बड़ा बड़ा होता है और जो हम लोगों के साइड यूपी साइड में होता है ना तो बस एक एक उंगली की भर की रहती है, तो बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो इसको देखिए छील के उसके बाद मैं धुल ली हूँ, उसके बाद से कट कर रही हूँ और उसके बाद से मैं छौंक लगा दूँगी और इसके साथ में बना लूँगी रोटी। तो बस आज के नाश्ते में यही रहेगा, रोटी और सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी गल के इतनी कम हो गई थी ना तो मुझे आलू की सब्ज़ी भी दोबारा बनानी पड़ी। तो बस मिलते हैं नहाने धोने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए नहाना धोना पूजा पाठ सारा कुछ हो गया है, लगभग 8:30 का टाइम हो गया है और अभी मैं कंघी वगैरह नहीं की हूँ। तो बस पूजा पाठ करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ कपड़े को फैलाने के लिए। तो नहाने से पहले ही मैं कपड़े को वॉश कर दी हूँ, इसका पानी अच्छे से निकल गया है। तो ये जो स्टैंड है ना इसी पे मैं साड़ी को फैला रही हूँ। तो ये साड़ी मैं नवरात्रि में पहनी थी और एक साड़ी और है येलो वाली साड़ी, उसको मैं 2 दिन पहले पहनी थी। तो उसको भी आज मैं वॉश कर ली हूँ। तो देखिए जो भी लटकने वाले कपड़े होते हैं ना, जैसे कि बेडशीट हो या साड़ी हो, उसको लटकने की जगह होनी चाहिए। तो हम लोग रेलिंग पे मैंने बताया ना कि लटका नहीं सकते हैं, कभी कभी तो मैं लटका भी देती हूँ। अब क्या किया जाए बताइए, लटकाने वाले कपड़े ऐसे कैसे फैला सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी ये अच्छे से हो नहीं पा रहा है, लेकिन मैं किसी तरीके से इसको भी फैला दी हूँ। और जो छोटे छोटे कपड़े हैं उनको मैं साइड में रस्सी पे लगा रही हूँ। तो बस यहाँ का काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं कंघी करूँगी, उसके बाद से नाश्ता करूँगी। नाश्ता तो रेडी ही हो गया है और साथ में मैं इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।